ज्यादातर लोग यह किताब इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वे इसे पॉजिटिव सोच की किताब मान लेते हैं, और यहीं पहली गलती हो जाती है, क्योंकि यह किताब अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं लिखी गई। यह किताब आपको असहज करने के लिए लिखी गई है। यह लाइन सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप इसे झुठला रहे हैं तो आगे मत सुनिए। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी अटका हुआ है उसके लिए बाहर की दुनिया कम और आपकी अंदरूनी आदतें ज्यादा जिम्मेदार हैं। आज हम बात करने वाले हैं द मैजिक बाय रॉन्डा बायर्न। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां वह लगातार चाहता तो है, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को मिलने से रोक रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे, फिर वही बात आते माइंडसेट, सोच। लेकिन रुकिए, रॉन्डा बायर्न यहां सोच की बात नहीं कर रही। वह एक कदम और अंदर जाती है। वह कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास क्या नहीं है। असली समस्या यह है कि वह जो कुछ पहले से पा चुका है उसके प्रति उसका रिश्ता क्या है। और यह बात खतरनाक है, क्योंकि अगर यह सच है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जितना चाहे मेहनत कर लें, अगर आपका रिश्ता कृतज्ञता से टूटा हुआ है तो आप उसी स्तर पर घूमते रहेंगे। यह बात सुनकर ज्यादातर लोग यही वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सुनना आसान नहीं है कि आपकी कमी, आपकी शिकायतें, आपकी तुलना, यह सब आपकी जिंदगी की गति को धीमा कर रही हैं। लेखक एक जगह साफ कहती है, Whoever has gratitude will be given more, and whoever does not have gratitude will be taken away even what they have. अब इसे सीधी हिंदी में समझिए। अगर आपके भीतर आभार नहीं है तो जिंदगी सिर्फ आगे नहीं बढ़ती, वह धीरे धीरे पीछे खिसकती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि यह हो रहा है। अब यहां एक कहानी आती है, लेकिन ध्यान से सुनिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी है जिसकी नौकरी ठीक ठाक है। वह हर दिन यह सोचकर उठता है कि बस थोड़ा और मिल जाए तब मैं खुश हो जाऊंगा। वह अपने बॉस से नाराज है, सिस्टम से परेशान है, घर वालों से चिड़चिड़ा है। बाहर से देखने पर लगेगा कि वह संघर्ष कर रहा है, लेकिन लेखक यहां सवाल बदल देती है। वह पूछती है, क्या उसने कभी उस नौकरी के लिए शुक्रिया कहा जिसने उसे अभी जिंदा रखा हुआ है? और अगर जवाब नहीं है तो अगला सवाल और तीखा हो जाता है, फिर वह किस मुंह से ज्यादा मांग रहा है? यहां ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलते हैं। वे कहते हैं, मैं शुक्रगुजार हूं, बस हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन रॉन्डा बायर्न इसे सीधा काट देती है। वह कहती है कि आभार कोई भावना नहीं है जो अपने आप आ जाए। ये एक अभ्यास है, एक अनुशासन है, और अगर आपने इसे रोजाना नहीं किया तो आपका दिमाग शिकायत को अपना डिफॉल्ट मोड बना लेता है, और यहीं जिंदगी अटक जाती है। ये बात आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन जरूरी है। शिकायत करना आसान है, दिमाग को इसमें मेहनत नहीं लगती, लेकिन आभार, सच्चा आभार, यह दिमाग से नहीं, चेतना से आता है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग इसे टालते रहते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है, मानना पड़ता है कि सब कुछ खराब नहीं है, और यह स्वीकार करना कई लोगों को अंदर से चुभता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मान लिया कि आभार जरूरी है, लेकिन इससे बदल क्या जाएगा? यही वह मोड़ है जहां किताब अपना असली खेल शुरू करती है। लेखक कहती है कि आभार कोई नैतिक गुण नहीं है, ये एक कारण परिणाम का नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, आप माने या न माने, वह काम करता रहेगा। जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही बढ़ती है, और अगर आपका ध्यान कमी पर है तो कमी ही बढ़ेगी। यहां फिर से एक लाइन आती है जो सुनने में सरल है लेकिन असर में खतरनाक है। ग्रैटिट्यूड इज द ग्रेट मल्टीप्लायर। मतलब, जो कुछ आपके पास है, आभार उसे गुणा कर देता है। लेकिन अगर आप इसका उल्टा कर रहे हैं, अगर आप हर दिन उठकर यही गिन रहे हैं कि क्या नहीं है, तो आप अनजाने में अपने ही हाथ बांध रहे हैं। अब यह किताब आपको कोई जादुई मंत्र नहीं देती, यह आपको काम देती है। रोज का काम, छोटे छोटे अभ्यास जो सुनने में बच्चों जैसे लगते हैं लेकिन असर में गहरे हैं। और यही लोग फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतनी छोटी चीज से क्या बदलेगा। लेकिन सच यह है कि आपकी जिंदगी भी छोटे छोटे अनदेखे चुनावों से ही बनी है। यही आपको एक बेचैनी के साथ छोड़ता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि जिंदगी ने आपको क्या नहीं दिया। सवाल यह है कि आपने अब तक जो मिला है उसके साथ आपने किया क्या। और अगर आपने सिर्फ उसे हल्के में लिया है तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आगे जो नहीं मिल रहा उसकी जड़ यहीं छुपी हुई है। कल जो बेचैनी रह गई थी वही इस हिस्से की जमीन है। अगर आपने खुद से ईमानदारी की थी तो आज आपको थोड़ा और असहज होना तय है, क्योंकि अब बात सिर्फ यह मान लेने की नहीं है कि आभार जरूरी है। अब सवाल यह है कि आप इसे अपने दिन में कहां और कैसे रखते हैं। और यहीं ज्यादातर लोग फिसलते हैं। वे कहते हैं, हाँ मैं समझ गया, और फिर वही पुराना दिन, वही पुरानी प्रतिक्रिया, वही पुरानी शिकायतें। सच बताऊं,
समझ जाना और बदल जाना ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। द मैजिक यहां एक बहुत साफ लेकिन खतरनाक बात कहती है। अगर आप सुबह उठते ही अपने दिमाग को शिकायत से भर देते हैं तो आपने दिन की दिशा पहले ही तय कर दी। और यह कोई आध्यात्मिक बयान नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक हकीकत है। दिमाग को जो पहला संकेत मिलता है वही पूरे दिन का फिल्टर बन जाता है। आप सोच रहे होंगे, इतना असर कैसे? यहीं ज्यादातर लोग बात को हल्का समझ लेते हैं। लेकिन जरा ईमानदारी से बताइए, जिस दिन सुबह किसी छोटी बात ने आपको चिढ़ा दिया, क्या वह दिन वाकई बेहतर गया? लेखक यहां एक बहुत सीधा अभ्यास सामने रखती है, लेकिन उसके पीछे की चेतावनी अक्सर लोग नहीं सुनते। वह कहती है कि सुबह उठकर कुछ भी शुरू करने से पहले उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करो जो पहले से मौजूद हैं। सुनने में साधारण है, लेकिन अगर यह इतना ही आसान होता तो दुनिया आधी नहीं पूरी बदल चुकी होती। समस्या यह नहीं है कि लोग यह कर नहीं सकते, समस्या यह है कि उनका दिमाग इसे जरूरी नहीं मानता, और जो जरूरी नहीं लगता वही सबसे पहले छूटता है। अब एक पल रुकिए, यह लाइन आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं खुद तय नहीं कर रहे, आपकी आदतें कर रही हैं। और अगर आपकी आदतों में आभार शामिल नहीं है तो आप अनजाने में उसी कमी को रोज मजबूत कर रहे हैं जिससे आप निकलना चाहते हैं। यहां लोग अक्सर कहते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि आपके पास ध्यान नहीं है, और ध्यान वहीं जाता है जहां आपका डर बैठा है। यहां एक कहानी आती है, लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की सुबह है। एक महिला है, सब कुछ ठीक ठाक है, घर है, काम है, लोग हैं, लेकिन हर सुबह वह उठते ही फोन उठाती है, नोटिफिकेशन देखती है, किसी और की जिंदगी से अपनी तुलना करती है, और फिर बिना कुछ कहे उसके भीतर एक खालीपन भर जाता है। लेखक सवाल पूछती है, अगर आपने दिन की शुरुआत ही तुलना से की तो आप शांति की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? अब यह महिला नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यही किया है ना? यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सुनना आसान नहीं है कि आपकी बेचैनी बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। रॉन्डर बायन यहां आभार को भावनात्मक दवा नहीं, बल्कि मानसिक प्रोग्रामिंग कहती है। वह मानती है कि दिमाग को दोबारा सिखाना पड़ता है कि उसे किस पर ध्यान देना है, और अगर आपने यह काम खुद नहीं किया तो समाज, मीडिया और आपका डर तीनों मिलकर यह काम आपके लिए कर देंगे, और तब शिकायत आपकी पहचान बन जाएगी। एक जगह लेखक साफ कहती है, द मोमेंट यू फील ग्रैटिट्यूड यू स्टॉप कंप्लेनिंग। अब इसे सीधी भाषा में समझिए, शिकायत और आभार एक साथ नहीं रह सकते, जैसे अंधेरा और रोशनी। अगर आपके भीतर शिकायत है तो आभार की कमी है, और अगर आभार है तो शिकायत टिक नहीं पाती। यह बात खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी हर समस्या की जड़ को छूती है। अगर आप हर रिश्ते में, हर काम में, हर हालात में शिकायत ढूंढ रहे हैं तो असल में आप खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन कुछ शिकायतें तो जायज होती हैं। हाँ, होती हैं, लेकिन किताब यहां एक फर्क बताती है जिसे ज्यादातर लोग समझते नहीं। समस्या बताना और शिकायत करना ये एक नहीं है। समस्या बताना समाधान की दिशा में ले जाता है, शिकायत करना वहीं अटकाए रखता है। और अगर आप ईमानदारी से देखें तो आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में ज्यादातर बातें इसलिए नहीं बदली क्योंकि आप समस्या हल नहीं कर रहे थे, आप उसे रोज दोहरा रहे थे। यहां लेखक एक और अभ्यास की ओर ले जाती है जो सुनने में फिर से छोटा लगेगा लेकिन असर में भारी है। वह कहती है कि दिन के बीच में जब भी कुछ ठीक न लगे, वहीं रुककर उस एक चीज को ढूंढो जिसके लिए आप उस पल आभारी हो सकते हैं। यह आसान नहीं है, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग लड़ना चाहता है, साबित करना चाहता है कि वह सही है, और यही असली लड़ाई है, बाहर की परिस्थिति से नहीं, अपने ही दिमाग से। यह बात सुनकर कुछ लोग चिढ़ जाते हैं। वे कहते हैं, यह तो खुद को बहलाना हुआ। लेकिन यह बहलाना नहीं है, यह दिशा बदलना है, और दिशा बदलना हमेशा दर्दनाक होता है, क्योंकि इसमें आपको अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती है। वह पहचान जो हमेशा कहती थी, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। यह पहचान सुरक्षित लगती है क्योंकि इसमें जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती, लेकिन यही पहचान आपको जकड़े रखती है। अब एक पल के लिए खुद से पूछिए, आपने कितनी बार किसी दिन के खराब होने का ठीकरा हालात पर फोड़ा है, और कितनी बार यह देखा है कि आपने उस दिन आभार का एक भी पल नहीं जिया। अगर जवाब आपको असहज कर रहा है तो अच्छा है, क्योंकि बदलाव आराम से नहीं, बेचैनी से शुरू होता है। इस हिस्से का अंत एक सवाल के साथ होना ही चाहिए, क्योंकि अभी समाधान से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी। अगर आभार सिर्फ तब आता है जब सब ठीक हो तो वह आभार नहीं है, वह सौदा है। असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ मन के मुताबिक नहीं है, और अगर आप वहां भी एक कारण ढूंढ सकते हैं धन्यवाद कहने का, तो आगे जो खुलने वाला है
वह आपको तैयार नहीं, लेकिन बदलने के लिए मजबूर करेगा। आपने खुद से झूठ नहीं बोला था, तो अब एक बात साफ दिखने लगी होगी। समस्या यह नहीं है कि आभार काम करता है या नहीं, समस्या यह है कि आप उसे लगातार क्यों नहीं कर पाते। और यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि इसका जवाब बाहर नहीं, आपके अंदर छुपा है। सच बताऊं, ज्यादातर लोग आभार इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वह बेकार है, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वह उनकी पुरानी सोच को चुनौती देता है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हालत। यही वह जगह है जहां यह किताब आपको आराम देना बंद कर देती है। यहां रॉन्डा बायन एक ऐसी सच्चाई सामने रखती है जो सुनने में कठोर है। अगर कोई अभ्यास टिक नहीं रहा तो वजह उसकी ताकत नहीं, आपकी पहचान है। यानी आप जो खुद को मानते हैं वही तय करता है कि आप क्या जारी रखेंगे और क्या छोड़ देंगे। यह लाइन आपको चुभेगी, लेकिन जरूरी है। जरा अपने आप को देखिए। जब आप शिकायत करते हैं तो आपको एक अजीब सी राहत मिलती है, जैसे कोई आपके दुख को मान रहा हो। लेकिन जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो कोई ताली नहीं बजती, कोई आपको सही नहीं ठहराता। और यही कारण है कि दिमाग शिकायत की ओर भागता है, क्योंकि उसे पहचान चाहिए। उसे यह साबित करना है कि मेरे साथ गलत हुआ है। और जब तक यह पहचान जिंदा है, आभार एक बाहरी मेहमान बना रहेगा। यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात हालात की नहीं, अहंकार की हो रही है। लेखक साफ कहती है कि आभार एक मानसिक स्थिति नहीं, एक विनम्रता की अवस्था है। और विनम्रता से दिमाग डरता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको यह मानना पड़ता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। और यह मानना आज के इंसान को सबसे ज्यादा डराता है। अब एक कहानी आती है, लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की प्रतिक्रिया है। एक आदमी है जिसने बहुत मेहनत की है। उसे लगता है कि उसे जितना मिला है वह कम है। जब भी कोई उससे आभार की बात करता है, वह तुरंत कहता है, मैंने सब खुद किया है। सुनने में यह आत्मविश्वास लगता है, लेकिन लेखक यहां आईना रख देती है। वह पूछती है, अगर आपने सब खुद किया है तो आप थक क्यों गए हैं? और यहीं से यह आदमी नहीं रहता, यह आप बन जाते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने भी कभी यह महसूस नहीं किया कि सब कुछ अकेले संभालते संभालते आप भीतर से सूख गए हैं? आभार यहां आपकी मेहनत को छोटा नहीं करता, वह आपको यह याद दिलाता है कि आपने सब कुछ अकेले नहीं किया। और यह याद दिलाना अहंकार को चोट पहुंचाता है, लेकिन उसी चोट से राहत आती है। यहां लेखक एक बहुत खतरनाक लेकिन मुक्त करने वाला विचार रखती है। वह कहती है कि जब तक आप खुद को हर चीज का केंद्र मानते रहेंगे, तब तक आप बोझ महसूस करेंगे। लेकिन जिस दिन आप यह मान लेंगे कि जिंदगी ने भी आपको कुछ दिया है, उस दिन से भार हल्का होने लगता है। यह कोई आध्यात्मिक कविता नहीं है, यह मानसिक ऊर्जा का गणित है। अकेले में भारी पड़ता है, मैं और जीवन हल्का लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मैं आभार में चला गया तो क्या मैं संतुष्ट होकर रुक जाऊंगा? यह सबसे बड़ी गलत धारणा है, और यहीं ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। लेखक इसे साफ तोड़ती है। वह कहती है कि आभार और महत्वाकांक्षा दुश्मन नहीं है, वे एक दूसरे के ईंधन हैं। जो व्यक्ति सच में आभारी होता है वही आगे बढ़ने की ताकत भी रखता है, क्योंकि वह कमी से नहीं, संभावना से चलता है। यह बात सुनना अच्छा लगता है, लेकिन करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि आपको अपनी शिकायतों को छोड़ना पड़ेगा। और शिकायतें छोड़ना मतलब अपनी कहानी बदलना। वह कहानी जिसमें आप हमेशा पीड़ित रहे हैं। यह कहानी आपको सहानुभूति दिलाती है, लेकिन शक्ति नहीं देती। और आभार आपको शक्ति देता है, लेकिन सहानुभूति नहीं। यही असली चुनाव है। लेखक यहां एक और अभ्यास लाती है जो दिखने में छोटा है, लेकिन असर में गहरा। वह कहती है कि जिस चीज से आप सबसे ज्यादा नाराज हैं, उसी में आभार ढूंढने की कोशिश करो। यह सुनकर दिमाग तुरंत विरोध करता है, यह तो ज्यादती है। लेकिन यही अभ्यास आपकी जड़ता तोड़ता है, क्योंकि यहां आप अपनी आदत के उलट चल रहे हैं, और बदलाव हमेशा उलट दिशा में होता है। यहां रुकिए, यह बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अगर आप हमेशा वही प्रतिक्रिया देंगे जो अब तक देते आए हैं, तो आगे वही जिंदगी मिलेगी जो अब तक मिली है। आभार कोई सजावटी भावना नहीं है, यह आपकी प्रतिक्रिया की दिशा बदलता है। और दिशा बदलते ही परिणाम बदलने लगते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर। अब फिर से एक लाइन आती है जो सुनने में साधारण है, लेकिन असर में भारी। ग्रैटिट्यूड शिफ्ट्स योर आइडेंटिटी फ्रॉम विक्टिम टू क्रिएटर। मतलब, आभार आपको पीड़ित से निर्माता की तरफ ले जाता है। और अगर आपने खुद को हमेशा परिस्थितियों का शिकार माना है, तो यह बदलाव डरावना लगेगा, क्योंकि अब बहाने नहीं चलेंगे। अब आपको यह मानना पड़ेगा कि आपके पास भी कुछ शक्ति है। यहां भावनात्मक झटका आता है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल रहा, तो शायद आप अब भी उसी पहचान को पकड़े हुए हैं
जो आपको सुरक्षित तो महसूस कराती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देती। और इसे छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि इसके साथ आप अपने पुराने दुखों को भी छोड़ते हैं। और इंसान अजीब है, वह अपने दुख से भी जुड़ जाता है। इस हिस्से का अंत भी चैन देने के लिए नहीं है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आभार करना चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि आप किस पहचान को पकड़कर बैठे हैं। और अगर आप अब भी खुद को हालात का शिकार मानते हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अगले कदम में जो सामने आने वाला है, वह आपको यह तय करने पर मजबूर करेगा कि आप बदलाव चाहते हैं या सिर्फ समझदारी का भ्रम। अगर अब तक आपको लग रहा है कि यह किताब आपको धीरे धीरे आपकी ही पकड़ ढीली करने पर मजबूर कर रही है, तो आप गलत नहीं हैं, क्योंकि अब बात आभार करने की नहीं रह जाती। अब बात उस पल की आती है जहां आप टूटते हैं, और यह हिस्सा सबसे ज्यादा ईमानदारी मांगता है। सच बताऊं, ज्यादातर लोग यहीं आकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यहां किताब आईना नहीं, फैसला मांगती है। अब तक आपने समझ लिया होगा कि आभार एक अभ्यास है, एक दिशा है, एक पहचान है। लेकिन यहां रॉन्डर बायर्न अचानक रुकती है और एक खतरनाक सवाल फेंक देती है। आप सिर्फ अच्छी चीजों के लिए आभारी क्यों हैं? यह सवाल सुनते ही दिमाग बचाव में चला जाता है, क्योंकि बुरी चीजें बुरी होती हैं। यह जवाब तुरंत आता है, लेकिन लेखक यहां बहस नहीं करती, वह इंतजार करती है। और उस खामोशी में आपको एहसास होता है कि आपने कभी इस सवाल को ठीक से सोचा ही नहीं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जरूरी है। अगर आप सिर्फ तब आभार जताते हैं जब सब कुछ आपके मन के मुताबिक हो, तो आप आभार नहीं कर रहे, आप इनाम का इंतजार कर रहे हैं। और इनाम का इंतजार करने वाला इंसान हमेशा डरा हुआ रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो मिला है वह छिन भी सकता है। और डर में जीने वाला दिमाग कभी खुलकर नहीं जीता। यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब किताब उस जगह हाथ डाल रही है जहां दर्द छुपा है। लेखक कहती है कि जिंदगी में जो चीजें सबसे ज्यादा चुभती हैं, वही आपको सबसे ज्यादा बदलती हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप उन्हें दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखें। और यही वह जगह है जहां दिमाग बगावत करता है। मैं अपने दर्द का शुक्रिया कैसे कहूं? यह सवाल आपके भीतर उठना स्वाभाविक है। अब एक कहानी आती है, लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी प्रतिक्रिया है। एक व्यक्ति है जिसने बहुत बड़ा नुकसान झेला है। वह हर दिन यही सोचता है कि अगर वह घटना न होती तो आज उसकी जिंदगी अलग होती। लेखक यहां रुककर पूछती है, क्या आप वाकई उस पुराने संस्करण में लौटना चाहते हैं, या आप सिर्फ उस सुरक्षा को मिस कर रहे हैं जो कभी थी? और यहीं यह व्यक्ति नहीं रहता, यह आप बन जाते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने भी कभी किसी पुराने दर्द को इसलिए पकड़े रखा है क्योंकि वह आपको एक पहचान देता है? मेरे साथ यह हुआ था। यह पहचान आपको सहानुभूति दिलाती है, लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ने देती। और आभार यहां क्रूर लगता है, क्योंकि यह आपसे कहता है, अब छोड़ो, सीख लो, आगे बढ़ो। और इंसान को छोड़ने से ज्यादा कुछ भी डराता नहीं। यहां लेखक एक बहुत तीखी बात कहती है, जिसे ज्यादातर लोग आधा पढ़कर छोड़ देते हैं। वह कहती है कि जो अनुभव आपको तोड़ते हैं, वही आपके भीतर नई क्षमता बनाते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप उनसे लड़ना बंद कर देते हैं। यह सुनने में हार जैसा लगता है, लेकिन यह हार नहीं है, यह प्रतिरोध छोड़ना है। और प्रतिरोध छोड़ते ही ऊर्जा वापस आने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर गलत चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं। और यही वह जगह है जहां गलतफहमी टूटनी चाहिए। स्वीकार करना और पसंद करना एक नहीं है। आप किसी अनुभव को पसंद न करते हुए भी उससे सीख सकते हैं, और आभार यहां सीख के लिए है, चोट के लिए नहीं। यह फर्क अगर आप नहीं समझेंगे, तो या तो आप कटु बनेंगे या खुद को धोखा देंगे। यह हिस्सा दिमाग को मजबूर करता है कि वह अपनी आदतों को देखे। जब कुछ गलत होता है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? दोष, गुस्सा, पछतावा या ठहराव। अगर आप हर बार वही पुरानी प्रतिक्रिया देते हैं, तो जिंदगी क्यों बदलेगी? यही वह असहज सच्चाई है जिससे किताब भागने नहीं देती। यहां एक वाक्य आता है जो सुनने में बहुत शांत है, लेकिन असर में भारी है। जब आप हर अनुभव से कुछ न कुछ पाने लगते हैं, तब जिंदगी आपको सजा देना बंद कर देती है। इसका मतलब यह नहीं कि मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि आप उनसे टूटते नहीं हैं, और यही असली ताकत है। अब भावनात्मक झटका आता है। अगर आप आज भी किसी पुराने दर्द को पकड़कर बैठे हैं और उसे अपनी कहानी का केंद्र बनाए हुए हैं, तो आप अनजाने में अपने वर्तमान को सजा दे रहे हैं। यह सुनना कठोर है, लेकिन ईमानदार है, क्योंकि वर्तमान हमेशा आपके हाथ में होता है, अतीत नहीं। और आभार आपको वर्तमान में वापस लाता है। इस हिस्से का अंत राहत देने के लिए नहीं है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आपने क्या खोया। सवाल यह है कि आप उसे पकड़कर क्या बन गए। और अगर आप अब भी उसी जगह खड़े हैं,
जहां सालों पहले गिरे थे, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अगले कदम में जो सामने आने वाला है वह आपसे यह पूछेगा कि आप बदलाव चाहते हैं या सिर्फ अपने दर्द को सही साबित करना चाहते हैं। अब तक अगर आप टिके हुए हैं तो इसका मतलब है कि कुछ आपके भीतर हिल चुका है, क्योंकि यह हिस्सा उस जगह आता है जहां इंसान सबसे ज्यादा चालाकी करता है, अपने ही साथ। यहां रॉन्डा बायन एक ऐसी आदत पर हाथ रखती है जिसे लोग आध्यात्मिक मानकर टाल देते हैं, लेकिन असल में यह सबसे व्यावहारिक और सबसे खतरनाक अभ्यास है, और वह है इच्छा करना, लेकिन सही तरीके से। यह बात सुनते ही दिमाग दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा कहता है, अरे यह तो बचकाना है। दूसरा हिस्सा चुपचाप डर जाता है, क्योंकि इच्छा करना आसान लगता है, लेकिन सच में इच्छा करना बहुत भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि सच्ची इच्छा आपको यह मानने पर मजबूर करती है कि आप अभी जहां हैं वहां संतुष्ट नहीं हैं, और यह स्वीकार करना अहंकार को चुभता है। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जरूरी है। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं पाते क्योंकि वे साफ चाहते ही नहीं। वे आधी इच्छा करते हैं, आधा भरोसा रखते हैं और आधा डर पाल लेते हैं, और फिर कहते हैं, देखा, कुछ नहीं बदला। किताब यहां सीधे कहती है कि ब्रह्मांड भ्रमित नहीं होता, इंसान होता है। जब आपका मन खुद तय नहीं कर पा रहा तो परिणाम कैसे साफ होगा? अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या बस मांग लेना है? यही सबसे बड़ी गलतफहमी टूटनी चाहिए। मांगना और याचना करना एक नहीं है। मांगना कमी से आता है, याचना भरोसे से। और अगर आप भीतर से यह मानकर मांग रहे हैं कि शायद न मिले, तो आपने पहले ही अपने शब्दों को कमजोर कर दिया। रॉन्डा बायन यहां एक सीधी बात कहती है, इच्छा वही पूरी होती है जिसे आप पहले से अपना मानकर चलते हैं। यह बात दिमाग को चिढ़ाती है, क्योंकि आप कहते हैं, अगर मेरा होता तो मैं मांगता क्यों? और यही किताब आपको पकड़ लेती है। वह कहती है, आप जिस चीज को बार बार अपने भविष्य में डालते हैं उसे वर्तमान में जगह ही नहीं देते। आप कहते हैं, एक दिन मिलेगा, और ब्रह्मांड सुनता है, एक दिन, अभी नहीं। यह सुनकर कुछ लोग हंसते हैं, लेकिन अगर आप अपने शब्दों पर ध्यान दें तो डर लगने लगता है। अब एक कहानी आती है, लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की सोच है। एक इंसान है जो हर दिन कहता है, जब हालात सही होंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा। वह इंतजार करता रहता है, साल निकल जाते हैं। लेखक यहां एक सवाल रखती है, अगर खुशी को आपने शर्तों से बांध दिया तो वह कभी आएगी ही नहीं, और यहीं वह इंसान नहीं रहता, यह आप बन जाते हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने भी कितनी बार कहा है, बस यह हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। और फिर वह हुआ भी, लेकिन शांति नहीं आई, क्योंकि आप शांति को बाहर खोज रहे थे, और यह किताब आपको बार बार अंदर खींच रही है। यहां रॉन्डा बायन कहती है कि इच्छा तब पूरी होती है जब आप उसे पाने की बेचैनी छोड़ देते हैं, और यही सबसे उल्टी बात है। इंसान सोचता है, ज्यादा चाहूंगा तो जल्दी मिलेगा, लेकिन यहां नियम उल्टा है। यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सुनना असहज है कि आपकी बेचैनी ही आपकी रुकावट है। आप कहते हैं, मुझे यह चाहिए, लेकिन भीतर से डरते हैं कि कहीं न मिले तो, और यह डर आपके हर विचार में रिश्ता है। किताब साफ कहती है, ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, आपकी अवस्था पढ़ता है, और अगर आपकी अवस्था डर की है तो परिणाम भी वही होगा। अब एक अभ्यास आता है जो सुनने में सरल है, लेकिन करना बेहद मुश्किल। लेखक कहती है, जो आप चाहते हैं उसके लिए ऐसे धन्यवाद कहो जैसे वह पहले से मिल चुका हो। यहां दिमाग तुरंत चिल्लाता है, यह झूठ है, लेकिन यह झूठ नहीं है, यह मानसिक प्रशिक्षण है। आप अपने भीतर उस स्थिति को जगा रहे हैं जहां कमी नहीं, भरोसा है, और भरोसा दिमाग के लिए अजनबी है। यह बात आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आप यह नहीं कह सकते, मैं इंतजार कर रहा हूं। अब आपको कहना पड़ेगा, मैं तैयार हूं, और तैयार होना मतलब जिम्मेदारी लेना। अगर वह चीज आज आ जाए तो क्या आप संभाल पाएंगे? ज्यादातर लोग यहीं चुप हो जाते हैं, क्योंकि वे चाहते तो हैं, लेकिन बदलना नहीं चाहते। यहां भावनात्मक झटका आता है। अगर आप बार बार वही चीज मांग रहे हैं और वह नहीं आ रही, तो शायद समस्या ब्रह्मांड में नहीं है। शायद आप अब भी उसी व्यक्ति बने रहना चाहते हैं जिसे वह चीज नहीं मिली थी, क्योंकि उस पहचान में सुरक्षा है, शिकायत है, बहाने हैं, और आभार यहां खतरनाक बन जाता है, क्योंकि वह आपसे कहता है, अब अभिनय बंद करो। अब फिर से आईना आता है। आपने भी कभी ना कभी कहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोशिश करने वाला इंसान भीतर से यह मानकर चलता है कि शायद न हो, और यह शायद आपकी हर इच्छा को कमजोर कर देता है। किताब यहां कहती है, या तो चाहो या मत चाहो। आधा चाहना सबसे बड़ा धोखा है जो आप खुद से करते हैं। यह हिस्सा आपको सिखाता नहीं, पकड़ता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, सवाल यह है कि आप खुद को कितना छोटा मानते हैं।
और अगर आप खुद को अभी भी उस पुराने डर में बांधे हुए हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अगले हिस्से में जो आने वाला है वह यह दिखा देगा कि आपकी इच्छाएं क्यों नहीं अटकती, बल्कि आप खुद उन्हें रास्ते में रोक देते हैं। अगर अब तक आपको लग रहा है कि यह किताब धीरे धीरे आपकी हर पुरानी चाल को बेनकाब कर रही है, तो आप सही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब बात इच्छा करने या आभार जताने से भी आगे निकल जाती है। अब रॉन्डा बायन उस जगह पहुंचती है जहां इंसान सबसे ज्यादा असहज होता है देना, और नहीं पैसे देना नहीं, उससे भी गहरी चीज, ऊर्जा देना, ध्यान देना, सम्मान देना, बिना शर्त देना। यह सुनते ही दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है। मैं क्यों दूं, मुझे क्या मिलेगा, पहले सामने वाला बदले। और यही किताब आपकी सोच की गर्दन पकड़ लेती है। सच बताऊं, अगर आप हर बार देने से पहले हिसाब लगा रहे हैं, तो आप दे ही नहीं रहे, आप सौदा कर रहे हैं। और सौदा कभी भी चमत्कार नहीं पैदा करता। यह लाइन आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जरूरी है। जो इंसान खुद को खाली मानता है वही देने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने दे दिया तो उसके पास कम हो जाएगा। लेकिन रॉन्डा बायन यहां एक उल्टा नियम रखती है। वह कहती है कि देना कमी का नतीजा नहीं, भराव का प्रमाण है। आप तभी दे पाते हैं जब भीतर कुछ बह रहा होता है, और अगर भीतर कुछ नहीं बह रहा तो शायद आप बहुत समय से खुद को रोक कर बैठे हैं। यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब किताब सीधे आपके रिश्तों पर हाथ रख रही है। लेखक कहती है कि जिंदगी में जो रिश्ते सूख गए हैं वे इसलिए नहीं सूखे क्योंकि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए सूखे क्योंकि देने की ऊर्जा रुक गई। आप इंतजार करते रहे कि सामने वाला बदले, और सामने वाला इंतजार करता रहा कि आप बदलें, और इस इंतजार में रिश्ता दम तोड़ देता है। अब एक कहानी आती है, लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की प्रतिक्रिया है। एक व्यक्ति है जो कहता है, मैं बहुत देता हूं, फिर भी लोग कदर नहीं करते। सुनने में यह पीड़ा लगती है, लेकिन लेखक यहां सवाल बदल देती है। वह पूछती है, क्या आपने दिया, या आपने यह उम्मीद दी कि बदले में कुछ मिलेगा? और यहीं यह व्यक्ति नहीं रहता, यह आप बन जाते हैं। ईमानदारी से बताइए, जब आपने किसी के लिए कुछ किया तो क्या आपके भीतर कहीं यह उम्मीद नहीं थी कि वह याद रखेगा, सराहेगा, लौटाएगा? और जब ऐसा नहीं हुआ तो क्या आपके भीतर कड़वाहट नहीं आई? किताब यहां कहती है, जहां उम्मीद है वहां स्वतंत्रता नहीं है, और जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्रवाह नहीं। आप खुद ही अपने रास्ते में बांध लगा देते हैं। यह हिस्सा दिमाग को बहुत परेशान करता है, क्योंकि यहां कोई आसान अभ्यास नहीं है, यहां कोई 5 मिनट का नियम नहीं है। यहां आपको अपनी मंशा देखनी पड़ती है। आप क्यों दे रहे हैं? खुद को सही साबित करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, या सच में बहाव में होने के लिए? और अगर जवाब तीसरा नहीं है तो देना आपको थका देगा। यहां लेखक एक बहुत खतरनाक लेकिन साफ वाक्य रखती है, जो आप बाहर नहीं देते, वह भीतर सड़ने लगता है। यह बात सुनने में अजीब है, लेकिन जरा अपने भीतर देखिए। आपने कितनी बार प्यार रोक लिया, तारीफ रोक ली, मदद रोक ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा कि सामने वाला डिजर्व नहीं करता? और उस रोक का असर किस पर पड़ा, सामने वाले पर या आप पर? अब भावनात्मक झटका आता है। अगर आप लंबे समय से थकान, चिड़चिड़ापन या खालीपन महसूस कर रहे हैं, तो शायद आप बहुत कुछ पकड़े बैठे हैं। आभार ने आपको देखना सिखाया, इच्छा ने आपको चाहना सिखाया, और देना आपको बहना सिखाता है। लेकिन बहने में जोखिम है, क्योंकि इसमें कंट्रोल नहीं रहता, और कंट्रोल छोड़ना इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं सब कुछ देता रहूं और लोग फायदा उठाए? नहीं। और यहीं फिर से गलतफहमी टूटनी चाहिए। देना और खुद को मिटा देना एक नहीं है। देना एक आंतरिक स्थिति है, सीमा एक समझदारी। किताब आपसे यह नहीं कहती कि आप दूसरों को खुद पर चढ़ा लें, वह कहती है कि आप देने को सजा मत बनाइए, क्योंकि जिस दिन आपने देना बंद किया उसी दिन आपने प्रवाह बंद कर दिया। यहां एक छोटा लेकिन तीखा अभ्यास आता है। लेखक कहती है, आज किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ दो जिससे आपको कुछ वापस मिलने की कोई संभावना नहीं है, न तारीफ, न पहचान, न फायदा, बस दो, और फिर देखो कि आपके भीतर क्या बदलता है। ज्यादातर लोग यह अभ्यास पढ़कर छोड़ देते हैं, क्योंकि यह सीधे अहंकार पर चोट करता है। यही असली परीक्षा है। अगर देने के बाद भी आप भीतर से हल्का महसूस करते हैं तो आप सही दिशा में हैं। अगर भारी महसूस करते हैं तो आपने अभी भी सौदा किया है। यह फर्क समझ में आते ही आपकी बहुत सी उलझनें साफ होने लगती हैं। इस हिस्से का अंत भी चैन से नहीं होगा, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आपने कितना दिया, सवाल यह है कि आपने कितनी बार खुद को रोक लिया। और अगर आप अब भी हर कदम पर हिसाब लगा रहे हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अगले हिस्से में जो सामने आने वाला है वह यह दिखाएगा कि आप क्यों बार बार वही अनुभव खींचते हैं
जिन्हें आप बाहर से दोष देते हैं लेकिन भीतर से पालते रहते हैं, क्योंकि अब बात देने की नहीं, लौटकर आने वाली चीजों की है। और यही इंसान सबसे ज्यादा भ्रम में रहता है। वह मानता है कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह अचानक है, दूसरों की वजह से है, किस्मत की वजह से है। लेकिन रॉन्डा बायन यहां बहुत शांति से, लगभग बेरहमी से कहती है, आपकी जिंदगी में कुछ भी अचानक नहीं आता। यह सुनते ही दिमाग बचाव में चला जाता है। तो क्या जो बुरा हुआ वह मेरी गलती थी? नहीं, लेकिन यह पूरी कहानी भी नहीं है। और अगर आप यहां अटक गए तो आगे सुनना मुश्किल हो जाएगा। किताब दोष देने नहीं आई है, वह पैटर्न दिखाने आई है। और पैटर्न देखना दर्दनाक होता है, क्योंकि तब आप खुद को पीड़ित नहीं कह पाते। यह लाइन आपको अच्छा नहीं लगेगी, लेकिन जरूरी है। जो आप लगातार महसूस करते हैं वही आप बार बार अनुभव करते हैं। और भावना कोई हवा में तैरती चीज नहीं है, वह आपके विचारों, आपकी प्रतिक्रियाओं, आपके शब्दों से बनती है। लेखक यहां कहती है कि आप जीवन को नहीं खींचते, आप अपनी अवस्था को खींचते हैं, और जीवन उसी अवस्था का प्रतिबिंब बनकर सामने आता है। यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब किताब उनके रोजमर्रा के अनुभवों को सवालों के घेरे में ला रही है। अगर ऐसा है तो मेरे रिश्ते बार बार क्यों टूटते हैं? मेरे साथ वही समस्याएं क्यों दोहराती हैं? और यही जवाब छुपा है, क्योंकि आपने भीतर कुछ नहीं बदला, आपने सिर्फ बाहर हालात बदलने की कोशिश की। अब एक कहानी आती है, लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक व्यक्ति है जो हर नए रिश्ते में उम्मीद लेकर जाता है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, फिर वही शिकायतें, वही दूरी, वही अंत। वह कहता है, गलत लोग मिल जाते हैं। लेखक यहां आईना रखती है, क्या वाकई लोग गलत हैं, या आपकी भीतर की अपेक्षा वही है जो बार बार वही अनुभव खींच लाती है? और यहीं वह व्यक्ति नहीं रहता, यह आप बन जाते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने भी कभी यह महसूस नहीं किया कि अलग अलग चेहरों के साथ वही कहानी दोहराई जा रही है, और फिर भी आपने मान लिया कि यह संयोग है? किताब यहां कहती है कि संयोग तब लगता है जब आप पैटर्न देखने से डरते हैं, क्योंकि पैटर्न दिखते ही जिम्मेदारी आ जाती है, और जिम्मेदारी आज के इंसान को सबसे ज्यादा डराती है। यहां लेखक एक बहुत तीखा लेकिन मुक्त करने वाला विचार रखती है। वह कहती है कि जीवन आपको दंड नहीं देता, वह आपको पढ़ाता है। और जब तक आप सबक नहीं सीखते, वही अध्याय दोहराया जाता है। यह बात सुनने में आध्यात्मिक लग सकती है, लेकिन जरा अपने अनुभव से मिलाइए। क्या वही समस्याएं बार बार नहीं आई, बस रूप बदलकर? अब आप सोच रहे होंगे, तो मैं बदलूं कैसे? और यही किताब फिर से आभार पर लौटती है, लेकिन इस बार अलग जगह से। वह कहती है कि जिस अनुभव से आप नफरत करते हैं, उसी से सबसे पहले आभार जताइए। यह सुनकर दिमाग बगावत करता है, लेकिन यह आभार अनुभव के लिए नहीं है, सीख के लिए है। आप यह मान रहे हैं कि आपने कुछ देखा, कुछ समझा, कुछ पहचाना, और पहचान ही बदलाव की पहली शर्त है। यह बात आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आप यह नहीं कह सकते कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है। अब आपको कहना पड़ेगा, मैंने अब तक यही चुना। और चुनना मतलब अगली बार अलग चुनने की ताकत होना। यह डरावना है, लेकिन मुक्त करने वाला भी। यहां भावनात्मक झटका आता है। अगर आप अपने जीवन को ईमानदारी से देखें, तो शायद आपको दिखेगा कि जिन चीजों से आप सबसे ज्यादा परेशान हैं, वे वही हैं जिनसे आपने कभी सीखने से इनकार किया। आपने उन्हें दुश्मन माना, जबकि वे शिक्षक थे। और जब तक आप शिक्षक से लड़ते रहेंगे, परीक्षा पास नहीं होगी। अब एक वाक्य आता है जो बहुत शांत है, लेकिन असर में भारी है। जब आप किसी अनुभव के लिए धन्यवाद कहते हैं, तो आप उसकी पकड़ ढीली कर देते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है। आप जिस चीज से लड़ते हैं, उसे ऊर्जा देते हैं, और जिसे आप स्वीकार करते हैं, वह बदलने लगता है। इस हिस्से का अंत भी राहत नहीं देगा, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, सवाल यह है कि आप उससे क्या बन गए। और अगर आप अब भी उन्हीं भावनाओं में जी रहे हैं जो आपको सालों से घुमा रही हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अगले हिस्से में जो आने वाला है, वह यह दिखाएगा कि आप भविष्य को कैसे रोकते हैं, सिर्फ अपने अतीत से चिपके रहकर, क्योंकि अब बात अतीत की नहीं, भविष्य की होने वाली है। और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपना भविष्य इसलिए नहीं बिगाड़ते क्योंकि वे गलत फैसले लेते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पुराने फैसलों को छोड़ नहीं पाते। रॉन्डा बायन यहां बहुत शांति से एक बात कहती है, लेकिन उसका असर गहरा है। आप भविष्य में वही देखते हैं जो आप अतीत से उठाकर लाते हैं। यह सुनते ही दिमाग विरोध करता है। मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन आगे बढ़ना चाहना और आगे बढ़ पाना अलग बातें हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए एक चीज छोड़नी पड़ती है, पुरानी कहानी। वह कहानी जिसमें आपने खुद को समझाया है कि आप ऐसे ही हैं, आपके साथ ऐसा ही होता है, आपकी किस्मत ऐसी ही है,
और सच बताऊं, ये कहानी आपको दुख देती है लेकिन सुरक्षा भी देती है, और इंसान सुरक्षा छोड़ने से डरता है। यह लाइन आपको सुननी ही पड़ेगी। जब तक आप अपने अतीत को पहचान बनाकर पकड़े रखते हैं, तब तक भविष्य सिर्फ उसका विस्तार बनता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो बस यादें रखता हूं। नहीं, यादें रखना और उन्हें जीना एक नहीं है। जब आप हर नए मौके को पुराने डर से देखते हैं, तब आप यादें नहीं रख रहे, आप उन्हें आगे ढो रहे हैं। यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब किताब उनसे यह मानने को कह रही है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, कोई हालात नहीं, बल्कि उनका अपना अतीत से चिपकाव है। और यह स्वीकार करना बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आप किसी को दोष नहीं दे सकते। अब आपको खुद से पूछना पड़ेगा, मैं अब भी क्यों रुका हूं? अब एक कहानी आती है, लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक व्यक्ति है जो हर नए अवसर पर यही सोचता है, पिछली बार भी तो ऐसा हुआ था, और वह सावधान हो जाता है। वह खुलता नहीं, वह पूरा दांव नहीं लगाता। बाहर से यह समझदारी लगती है, लेकिन लेखक यहां सवाल करती है, अगर हर बार आप आधा ही देंगे तो पूरा कैसे मिलेगा? और यहीं वह व्यक्ति नहीं रहता, ये आप बन जाते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने भी कभी किसी नए रिश्ते, नए काम या नए सपने को सिर्फ इसलिए पूरा मौका नहीं दिया क्योंकि आपको डर था कि फिर चोट लगेगी? और उस डर ने क्या किया? उसने आपको सुरक्षित रखा, लेकिन छोटा भी कर दिया। किताब यहां कहती है कि सुरक्षा और विस्तार एक साथ नहीं चलते। जब तक आप सुरक्षित रहने की कोशिश करेंगे, आप फैल नहीं पाएंगे। यहां रॉन्डर बायर्न भविष्य को देखने का तरीका बदल देती है। वह कहती है कि भविष्य कोई दूर की चीज नहीं है, वह आपकी आज की अवस्था का अगला रूप है। अगर आज आपके भीतर डर है, तो भविष्य में चिंता होगी। अगर आज आपके भीतर भरोसा है, तो भविष्य में अवसर होंगे। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये एक सीधा नियम है, और नियम बहस नहीं करते। ये बात आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि भविष्य को लेकर आपकी शिकायतें बेकार हैं अगर आपने आज कुछ नहीं बदला। आप कहते हैं, कल सब ठीक करूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि आज वही रहता है। और किताब यहां बहुत निर्दयी हो जाती है। वह कहती है कि टालना भी एक चुनाव है, और उसके भी परिणाम होते हैं। अब भावनात्मक झटका आता है। अगर आप सच में अपने भविष्य से डरते हैं, तो शायद आप अब भी अतीत से चिपके हुए हैं, क्योंकि जो इंसान अतीत से मुक्त होता है, वह भविष्य से नहीं डरता, वह उसे जगह देता है। और जगह देना मतलब अनिश्चितता स्वीकार करना। यह शब्द सुनते ही दिमाग कांपता है, क्योंकि अनिश्चितता में कंट्रोल नहीं होता। यहां लेखक एक छोटा लेकिन बहुत गहरा अभ्यास देती है। वह कहती है, अपने भविष्य के लिए धन्यवाद कहो, ऐसे जैसे वह पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। यह सुनकर दिमाग हंसता है, मैंने देखा भी नहीं, धन्यवाद किस बात का? लेकिन यही अभ्यास आपके भीतर की जकड़न तोड़ता है। आप अपने दिमाग को यह सिखा रहे हैं कि वह डर से नहीं, भरोसे से आगे देखे। अब एक पल रुकिए, यह बात सुनना आसान नहीं है। अगर आप हर नए दिन में पुराने डर के साथ उतरते हैं, तो आप भविष्य को मौका ही नहीं देते, और मौका न देने पर कुछ बदलता नहीं। यह किताब आपको यह नहीं कह रही कि आप अंधे हो जाए, वह कह रही है कि आप खुले रहना सीखें, क्योंकि खुले रहने से ही नया आता है। इस हिस्से का अंत भी बेचैन करने के लिए है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि भविष्य आपके लिए क्या लाएगा, सवाल यह है कि आप उसे कितना जगह दे रहे हैं। और अगर आप अब भी पुराने डर, पुरानी कहानी, पुराने घाव लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अगले हिस्से में जो सामने आने वाला है, वह यह दिखाएगा कि आप अपने ही शब्दों से कैसे अपने रास्ते बंद करते हैं, बिना यह समझे कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने अब तक ध्यान दिया है, तो एक पैटर्न साफ दिखने लगा होगा। यह किताब बार बार आपको उसी जगह ले आती है जहां आप सबसे ज्यादा लापरवाह रहते हैं। आपके शब्द, और नहीं वो शब्द नहीं जो आप दूसरों से कहते हैं, बल्कि वो जो आप दिन भर चुपचाप खुद से कहते रहते हैं। रॉन्डर बायर्न यहां बहुत सीधे वार करती है। जिंदगी पहले आपके शब्द सुनती है, फिर आपके इरादे। और अगर आपके शब्द उलझे हुए हैं, तो परिणाम भी उलझे हुए ही आएंगे। ये बात सुनते ही दिमाग हल्के में लेने लगता है। अरे, शब्दों से क्या फर्क पड़ता है? और यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे दिशा होते हैं। आप जो बार बार कहते हैं, वही दिमाग सच मानने लगता है, और दिमाग जो सच मान ले, शरीर और व्यवहार वहीं चलने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये रोजमर्रा का मनोविज्ञान है, बस हमने इसे अनदेखा कर दिया है। यह लाइन आपको असहज करेगी, लेकिन सुननी जरूरी है। आप अपने शब्दों से ही अपने रास्ते बंद करते हैं, और फिर कहते हैं कि मौके नहीं मिलते। जरा अपने दिन के कुछ वाक्य याद कीजिए। मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए चीजें मुश्किल होती हैं, मैं लेट हो गया, अब क्या फायदा?
ये वाक्य मामूली लगते हैं, लेकिन किताब कहती है कि यही वाक्य आपकी सीमा तय कर रहे हैं। यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब किताब उन्हें यह नहीं कह रही कि दुनिया गलत है, बल्कि यह दिखा रही है कि वे खुद अपने खिलाफ कैसे बोलते हैं। और यह मानना बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको अपनी भाषा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जिम्मेदारी से इंसान डरता है। अब एक कहानी आती है, लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक व्यक्ति है जो हर नई शुरुआत से पहले कहता है, देखते हैं क्या होता है। सुनने में यह लचीलापन लगता है, लेकिन लेखक यहां सवाल करती है, क्या यह खुलापन है या खुद को बचाने का तरीका? क्योंकि अगर आप पहले ही खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं, तो जीत आपको क्यों चुनेगी? और यहीं वह व्यक्ति नहीं रहता, यह आप बन जाते हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने भी कितनी बार अपने शब्दों से खुद को छोटा किया है, ताकि अगर बात न बने तो कम चोट लगे? और उस बचाव ने क्या किया? उसने आपको सुरक्षित रखा, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दिया। किताब यहां साफ कहती है कि जो इंसान खुद को शब्दों में छोटा रखता है, वह काम में भी पूरा नहीं उतरता। यहां रॉन्डा बायन एक बहुत तीखा लेकिन जरूरी फर्क बताती है। वह कहती है कि आशा और उम्मीद अलग चीजें हैं। उम्मीद निष्क्रिय होती है, आशा सक्रिय होती है। जब आप कहते हैं उम्मीद है हो जाएगा, तो आप खुद को किनारे कर लेते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं यह होगा, तो आप अपने शब्दों से रास्ता साफ करते हैं। और यह फर्क बहुत कम लोग समझते हैं। यह बात आपको थोड़ा अजीब लगेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको अपने शब्दों पर चौकसी रखनी पड़ेगी। हर बार नहीं, लेकिन ज्यादातर बार। और यही वह जगह है जहां लोग थक जाते हैं, क्योंकि खुद पर नजर रखना बाहर की दुनिया को दोष देने से ज्यादा मुश्किल है। लेकिन किताब यहां साफ है, अगर आप अपने शब्दों को नहीं बदलेंगे तो परिणाम नहीं बदलेंगे। अब भावनात्मक झटका आता है। अगर आप पिछले कुछ सालों की अपनी जिंदगी को देखें, तो शायद आपको दिखेगा कि वही वाक्य, वही शिकायतें, वही डर बार बार दोहराए गए हैं, और उसी के साथ वही अनुभव भी। यह संयोग नहीं है, यह अभ्यास का नतीजा है। आपने अनजाने में खुद को वही सिखाया है। यहां लेखक एक छोटा लेकिन बहुत प्रभावी अभ्यास देती है। वह कहती है, जब भी आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक बोलने वाले हों, वहीं रुकिए और उसे धन्यवाद में बदल दीजिए। यह आसान नहीं है, क्योंकि उस पल आपका अहंकार बोलना चाहता है, वह सही साबित होना चाहता है। लेकिन अगर आप उस एक पल को जीत लेते हैं, तो आप दिशा बदल देते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जरूरी है। आपके शब्द आपकी पहचान का ऐलान करते हैं, और अगर आप दिन भर खुद को कमतर घोषित करते रहेंगे, तो जिंदगी आपको बड़ा क्यों मानेगी? यह कठोर लगता है, लेकिन ईमानदार है, क्योंकि जिंदगी बहस नहीं करती, वह प्रतिक्रिया देती है। अब फिर से आईना। आपने भी कभी कहा होगा, मैं ऐसा ही हूं, और उसी वाक्य के साथ आपने अपने लिए बदलाव का दरवाजा बंद कर दिया। किताब यहां कहती है, जब तक आप अपने शब्दों में स्थिर रहेंगे, आप अपनी जिंदगी में भी स्थिर रहेंगे। और स्थिरता आराम देती है, लेकिन विकास नहीं। इस हिस्से का अंत भी बेचैनी के साथ होना चाहिए, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, सवाल यह है कि आप खुद से कैसे बात करते हैं। और अगर आपकी अंदरूनी भाषा अब भी डर, शक और कमी से भरी है, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अगले हिस्से में जो सामने आने वाला है, वह यह दिखाएगा कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, आपकी रोज की प्रतिक्रिया है, जो आप बिना सोचे दोहराते रहते हैं। तो अब एक बात साफ होने लगी होगी, समस्या शब्दों की नहीं है, समस्या आपकी प्रतिक्रिया की है। और यह हिस्सा वहीं चोट करता है जहां इंसान सबसे ज्यादा ऑटो पायलट पर चलता है। आप सोचते कम है, प्रतिक्रिया ज्यादा देते हैं। रॉन्डा बायन यहां बहुत शांति से लेकिन खतरनाक बात कहती है, आपकी जिंदगी आपके फैसलों से नहीं, आपकी प्रतिक्रियाओं से बनती है। यह सुनते ही दिमाग कहता है, दोनों एक ही तो हैं। नहीं, और यहीं आप फंसते हैं। फैसला आप सोचकर लेते हैं, प्रतिक्रिया बिना सोचे निकल जाती है, और जो चीज बिना सोचे निकलती है, वही सबसे ज्यादा दोहराई जाती है। आप दिन भर छोटी छोटी चीजों पर जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, वही आपकी दिशा तय कर देती है। और ज्यादातर लोग इस दिशा से पूरी तरह अनजान रहते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बार वही पुराने तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। कोई बात आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई, तुरंत खींच। कोई इंसान वैसा नहीं निकला जैसा आपने सोचा था, तुरंत दूरी। कोई मौका हाथ से निकल गया, तुरंत खुद को दोष। और फिर आप कहते हैं, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? क्योंकि आपने वही प्रतिक्रिया चुनी। यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब किताब उन्हें यह नहीं कह रही कि तुम बुरे हो, बल्कि यह कह रही है कि तुम बेहोश हो। और बेहोश रहना आसान लगता है, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। आप कह देते हैं, मेरे बस में नहीं था। लेकिन रॉन्डा बायन यहां बहुत साफ है,
प्रतिक्रिया हमेशा आपके बस में होती है, चाहे परिस्थिति नहीं भी हो। अब एक कहानी आती है, लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की जिंदगी है। एक व्यक्ति है जिसे अचानक कोई झटका लगता है। उसका पहला रिएक्शन गुस्सा है, दूसरा रिएक्शन शिकायत, तीसरा रिएक्शन डर। लेखक यहां सवाल पूछती है, क्या यह तीनों अनिवार्य थे, या यह वही पैटर्न था जिसे आपने सालों से अभ्यास किया है और यहीं वह व्यक्ति नहीं रहता, ये आप बन जाते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी रुककर यह देखा कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? ज्यादातर लोग नहीं देखते, क्योंकि देखने का मतलब है बदलने की जिम्मेदारी लेना, और बदलने का मतलब है असुविधा। किताब यहां कहती है कि पहली प्रतिक्रिया अक्सर आपकी पुरानी पहचान की आवाज होती है, और अगर आप उसी को सच मान लेते हैं तो आप खुद को नया मौका ही नहीं देते। यहां लेखक एक बहुत साधारण लेकिन बहुत मुश्किल नियम देती है। प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरो, बस एक पल। यह सुनने में बच्चों जैसा लगता है, लेकिन यही एक पल आपकी पूरी दिशा बदल सकता है, क्योंकि उसी पल में आपके पास विकल्प होता है। आप वही पुराना दोहरा सकते हैं या कुछ नया चुन सकते हैं, और यहीं जिंदगी दो रास्तों में बंटती है। यह बात आपको असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आप यह नहीं कह सकते कि मेरे मुंह से निकल गया। नहीं, निकला इसलिए क्योंकि आपने उसे निकलने दिया, और यह स्वीकार करना बहुत भारी होता है, क्योंकि अब आप अपनी हर प्रतिक्रिया के मालिक बन जाते हैं, और मालिक बनना आसान नहीं है। अब भावनात्मक झटका आता है। अगर आप ईमानदारी से देखें तो शायद आपकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वह किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि किसी छोटे, तेज, बिना सोचे गए रिएक्शन से हुआ है। एक शब्द, एक जवाब, एक पल की चूक, और फिर उसका असर महीनों या सालों तक चला। यह सुनना दर्दनाक है, लेकिन सच है। रॉन्डर बायर्न यहां आभार को फिर से एक हथियार की तरह लाती है। वह कहती है, जिस पल आप प्रतिक्रिया देने वाले हों, उसी पल कुछ ढूंढो जिसके लिए धन्यवाद कह सको। यह अभ्यास आसान नहीं है, क्योंकि उस पल आपका अहंकार चीख रहा होता है। वह सही होना चाहता है, वह जीतना चाहता है, लेकिन आभार आपको जीत से हटाकर शांति की ओर ले जाता है, और शांति में फैसले साफ होते हैं। अब एक पल रुकिए। यह लाइन आपको सुननी ही पड़ेगी। हर बार जब आप वही पुरानी प्रतिक्रिया देते हैं, आप अपने अतीत को भविष्य में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि कुछ नया क्यों नहीं हो रहा। नया इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप हर बार पुराने बनकर सामने आ रहे हैं। यहां किताब आपको कोई जादुई समाधान नहीं देती, वह आपको अभ्यास देती है, बार बार, रोज, छोटे छोटे पलों में। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग थक जाते हैं, क्योंकि वे बड़ा बदलाव चाहते हैं लेकिन छोटे नियंत्रण से बचते हैं, जबकि असली बदलाव हमेशा छोटे नियंत्रण से शुरू होता है। इस हिस्से का अंत भी आराम से नहीं होगा, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि जिंदगी ने आपके साथ क्या किया। सवाल यह है कि आप हर दिन जिंदगी को कैसे जवाब दे रहे हैं। और अगर आपका जवाब अब भी ऑटो पायलट पर है, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अगले हिस्से में जो सामने आने वाला है वह यह दिखाएगा कि आप कैसे अपने ही डर से समझौता करके उसे समझदारी का नाम दे देते हैं, और वहीं रुक जाते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएं ही आपकी जिंदगी का ढांचा बना रही हैं। तो अब एक और परत खुलने वाली है, क्योंकि अब किताब उस जगह पर वार करती है जहां इंसान सबसे ज्यादा खुद को धोखा देता है, डर को समझदारी कहकर स्वीकार करना। रॉन्डर बायर्न यहां बहुत शांति से कहती है, लेकिन असर गहरा है। ज्यादातर लोग जो सेफ चुनते हैं वह सेफ नहीं होता, वह सिर्फ जाना पहचाना होता है। यह बात सुनते ही दिमाग तुरंत बचाव करता है, मैं तो बस जोखिम नहीं लेना चाहता। और यही वह वाक्य है जो आधी जिंदगी रोक देता है, क्योंकि जोखिम और डर में फर्क होता है। जोखिम में संभावना होती है, डर में सिर्फ पुरानी यादें होती हैं। और जब आप डर से चुनाव करते हैं तो आप भविष्य नहीं चुनते, आप अतीत को दोहराते हैं। यह लाइन आपको सुननी ही पड़ेगी। समझदारी का सबसे बड़ा नकाब डर पहनता है। आपने भी इसे पहना है। आपने भी कहा है, अभी सही समय नहीं है, मुझे और तैयारी चाहिए, हालात ठीक नहीं है। सुनने में यह परिपक्वता लगती है, लेकिन किताब यहां सीधा सवाल पूछती है, कितनी तैयारी काफी होती है? और जवाब अक्सर चुप्पी होता है। यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब किताब उनके सबसे भरोसेमंद बहानों को छीन रही है, और बहाने इंसान को सुरक्षित महसूस कराते हैं। रॉन्डर बायर्न कहती है कि डर कभी सीधे सामने नहीं आता, वह तर्क बनकर आता है, वह लॉजिक पहनकर आता है, और आप उसे गले लगा लेते हैं क्योंकि वह आपको चुनौती नहीं देता। अब एक कहानी आती है, लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की सोच है। एक व्यक्ति है जिसे एक नया मौका मिलता है। वह उत्साहित भी है, लेकिन तुरंत कहता है अगर फेल हो गया तो। वह पीछे हट जाता है। बाहर से यह सतर्कता लगती है, लेकिन लेखक यहां आईना रख देती है।
अगर आप हर बार फेल होने से पहले ही रुक जाते हैं तो आप जीत से भी पहले ही रुक रहे हैं, और यहीं वह व्यक्ति नहीं रहता, यह आप बन जाते हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने भी कितनी बार किसी सपने को इसलिए टाल दिया क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे या आप खुद को क्या कहेंगे, और उस डर ने क्या किया? उसने आपको शर्म से बचाया लेकिन संतुष्टि से भी दूर रखा। किताब यहां कहती है कि डर आपको छोटा रखता है लेकिन आपको जीवित महसूस नहीं होने देता। यहां रोंडा बायर्न एक बहुत साफ लेकिन असहज नियम रखती है, जहां डर है वहीं संकेत है। संकेत इस बात का कि वहां आपकी सीमा है, और सीमा का मतलब है विकास का दरवाजा। लेकिन इंसान उल्टा करता है, वह सीमा देखकर पीछे हट जाता है, जबकि किताब कहती है सीमा देखकर वहीं रुक जाओ, वहीं ठहरो, वहीं आभार जताओ, क्योंकि वहीं कुछ नया बनने वाला है। यह बात आपको थोड़ा अजीब लगेगी, डर के लिए धन्यवाद, लेकिन यह धन्यवाद डर के लिए नहीं है, यह उस मौके के लिए है जो डर के पीछे छुपा है। आप यह मान रहे हैं कि जिंदगी आपको आगे बढ़ने का इशारा दे रही है, और इशारे को पहचानना ही पहला साहस है। अब भावनात्मक झटका आता है। अगर आप अपनी जिंदगी को देखें तो शायद सबसे ज्यादा पछतावा उन चीजों का नहीं है जो आपने की और गलत हुई। पछतावा उन चीजों का है जो आपने की ही नहीं, और वह पछतावा धीरे धीरे आपके भीतर एक भारीपन बन जाता है। किताब यहां कहती है अधूरे सपने सबसे भारी बोझ होते हैं। अब एक और गलत धारणा टूटनी चाहिए। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना, और आभार यहां आपकी मदद करता है, क्योंकि जब आप डर के बीच भी धन्यवाद कहते हैं तो आप खुद को यह याद दिलाते हैं कि आप जिंदा हैं, और जिंदा रहना मतलब आगे बढ़ना। यहां एक छोटा लेकिन निर्णायक अभ्यास आता है। लेखक कहती है अगली बार जब डर आपको रोके तो उससे लड़ो मत, उसे नकारो मत, बस उससे कहो धन्यवाद, अब मैं समझ गया कि यह मेरे लिए जरूरी है, और फिर एक छोटा कदम उठाओ, पूरा नहीं, बस छोटा। यही छोटा कदम आपकी कहानी बदलता है। यह बात सुनना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आप यह नहीं कह सकते कि मैं ऐसा ही हूं। अब आपको कहना पड़ेगा मैं बदल रहा हूं, और बदलना हमेशा असहज होता है, क्योंकि इसमें पुरानी पहचान टूटती है। इस हिस्से का अंत भी बेचैनी के साथ होना चाहिए, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप डरते हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप डर के साथ क्या करते हैं। और अगर आप अब भी हर बार डर को समझदारी कहकर चुन रहे हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अगले हिस्से में जो सामने आने वाला है वह यह दिखाएगा कि आप कैसे खुद से किया गया सबसे बड़ा वादा भी तोड़ देते हैं, और फिर खुद को ही माफ नहीं कर पाते, क्योंकि अब किताब उस जगह हाथ रखती है जहां इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, खुद से किया गया वादा। रोंडा बायर्न यहां बहुत शांत स्वर में कहती है, लेकिन बात दिल के बीचों बीच लगती है। जब आप खुद से किया गया वादा तोड़ते हैं तो आप दुनिया से नहीं, खुद से भरोसा खोते हैं। यह बात सुनते ही दिमाग कहता है सब करते हैं, और यही समस्या है, क्योंकि जो सब करते हैं वही आपको औसत में बांध देता है। आपने भी कितनी बार खुद से कहा है इस बार पक्का, अब बदलूंगा, अब ऐसा नहीं होने दूंगा, और फिर कुछ दिन, कुछ हफ्तों बाद वही पुरानी चाल, वही ढील, वही बहाना, और बाहर से सब सामान्य लगता है लेकिन अंदर कुछ चुपचाप टूट जाता है। यह लाइन आपको असहज करेगी। आत्मविश्वास बाहर से नहीं टूटता, वह अंदर से रिश्ता है। हर बार जब आप खुद से किया गया छोटा वादा तोड़ते हैं तो आप अपने भीतर एक संदेश भेजते हैं, मुझ पर भरोसा मत करो, और दिमाग यह संदेश बहुत जल्दी सीख लेता है। फिर अगली बार जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं, वह फुसफुसाता है पहले भी तो नहीं किया था। यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब किताब उन्हें किसी और की नहीं, उनकी अपनी नजरों में गिरा रही है, और अपनी नजरों में गिरना सबसे दर्दनाक होता है। रोंडा बायर्न यहां दोष नहीं देती, लेकिन वह झूठ भी नहीं बोलती। वह कहती है कि जिंदगी आपको उतना ही देती है जितना आप खुद पर भरोसा करते हैं, और भरोसा कोई भावना नहीं, अभ्यास है। अब एक कहानी आती है, लेकिन ध्यान रखिए यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक व्यक्ति है जो हर सोमवार नई शुरुआत करता है, नई योजना, नई ऊर्जा, लेकिन शुक्रवार आते आते सब ढीला पड़ जाता है। वह कहता है अभी बहुत कुछ चल रहा है। सुनने में यह जायज लगता है, लेकिन लेखक यहां सवाल करती है, अगर आप सबसे पहले खुद को ही टालते रहेंगे तो बाकी सब कब आएगा? और यहीं वह व्यक्ति नहीं रहता, यह आप बन जाते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने भी कभी खुद से कहा है मेरे पास अनुशासन नहीं है, और उस एक वाक्य ने क्या किया? उसने आपको राहत दी, क्योंकि अब असफलता आपकी पहचान बन गई। किताब यहां कहती है कि लोग अनुशासन इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वह कठिन है, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वह उन्हें आईना दिखाता है, और आईना देखने का साहस बहुत कम लोग रखते हैं। यहां रोंडा बायर्न एक बहुत खतरनाक
लेकिन मुक्त करने वाला फर्क बताती है। वह कहती है बड़े वादे मत करो, छोटे वादे करो और उन्हें निभाओ, क्योंकि आत्मसम्मान बड़े लक्ष्यों से नहीं, छोटे निभाए गए वचनों से बनता है। यह बात सुनने में साधारण है, लेकिन असर में गहरी है, क्योंकि यहां कोई नाटकीय बदलाव नहीं है, यहां सिर्फ निरंतरता है। यह बात आपको थोड़ा अजीब लगेगी, क्योंकि आप सोचते हैं कि बड़ा सोचो, बड़ा करो, लेकिन किताब यहां कहती है पहले भरोसा बनाओ अपने आप से। और भरोसा एक दिन में नहीं बनता, वह रोज के छोटे निर्णयों से बनता है। आज आपने जो कहा, क्या आपने किया? बस इतना ही सवाल है। अब भावनात्मक झटका आता है। अगर आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखें तो शायद सबसे ज्यादा चोट किसी इंसान ने नहीं दी। सबसे ज्यादा चोट उन पलों ने दी जब आपने खुद को निराश किया, आपने खुद को अकेला छोड़ा, और वही अकेलापन आपको फिर से बाहर की स्वीकृति ढूंढने पर मजबूर करता है। किताब यहां कहती है जब आप खुद के साथ खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की राय हल्की हो जाती है। अब आभार यहां एक नए रूप में आता है। लेखक कहती है हर उस दिन के लिए धन्यवाद कहो जब तुमने खुद से किया गया वादा निभाया, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, क्योंकि वही दिन तुम्हारी रीढ़ बनाते हैं। वही दिन तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि तुम भरोसे के काबिल हो, और यह याद सबसे कीमती है। अब एक पल रुकिए। यह बात सुनना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आप यह नहीं कह सकते कि मैं कोशिश कर रहा हूं। अब आपको कहना पड़ेगा मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। और यह स्पष्टता डराती है, क्योंकि इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है, कोई बहाना नहीं है। इस हिस्से का अंत भी आपको चैन से नहीं बैठने देगा, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, सवाल यह है कि आप खुद पर कितना भरोसा करते हैं। और अगर आप अब भी खुद से किए गए वादों को हल्के में ले रहे हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। आगे जो आने वाला है वह यह दिखाएगा कि भरोसा टूटने के बाद उसे दोबारा कैसे बनाया जाता है, और क्यों ज्यादातर लोग उस मेहनत से भाग जाते हैं। अब सवाल भरोसा टूटने का नहीं है, सवाल है उसे दोबारा बनाने का। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं। वे कहते हैं अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन रॉन्डर बायन यहां बहुत शांति से, लगभग बेरहमी से कहती है देर कभी नहीं होती, थकान होती है, और थकान सच से नहीं, लड़ाई से आती है। ये बात सुनते ही दिमाग कहता है मैंने कोशिश की थी, लेकिन किताब यहां रुकती नहीं। वह पूछती है कोशिश कितनी देर तक की थी? 1 हफ्ता, 2? और जब परिणाम तुरंत नहीं दिखे तो क्या आपने फिर वही पुरानी राह नहीं पकड़ ली? यहीं ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलते हैं। वे कहते हैं मैं बदला नहीं, क्योंकि हालात वैसे ही थे, लेकिन असली वजह यह होती है कि उन्हें अस्थायी असहजता बर्दाश्त नहीं हुई। यह लाइन आपको असहज करेगी। भरोसा दोबारा बनाने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं चाहिए, उसे रोकने के लिए चाहिए। हां, रोकने के लिए, अपनी पुरानी प्रतिक्रिया रोकने के लिए, अपने पुराने बहाने रोकने के लिए, अपने पुराने भागने के तरीके रोकने के लिए। और यह रोकना बहुत भारी लगता है, क्योंकि इसमें आप अकेले होते हैं। कोई ताली नहीं, कोई शाबाशी नहीं। यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब किताब उनसे यह नहीं कह रही कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि यह कह रही है कि तुम्हें खुद को साबित करना होगा, और साबित करना किसी और के सामने नहीं, अपने ही सामने। रॉन्डर बायन यहां कहती है कि आत्म भरोसा बाहर से नहीं आता, वह भीतर जमा होता है। हर बार जब आप वही करते हैं जो आपने कहा था, भले ही मन न हो, तब भरोसा थोड़ा सा बढ़ता है। अब एक कहानी आती है, लेकिन ध्यान रखिए यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की लड़ाई है। एक व्यक्ति है जो तय करता है कि वह सुबह उठकर कुछ मिनट शांति में बैठेगा। पहले दिन करता है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन अलार्म बजता है, मन कहता है आज छोड़ देते हैं। बाहर से यह छोटा लगता है, लेकिन लेखक यहां आईना रखती है। यहीं भरोसा बनता या टूटता है, और यहीं वह व्यक्ति नहीं रहता, यह आप बन जाते हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने भी कितनी बार खुद से कहा है आज नहीं, कल? और हर कल ने क्या किया? उसने आपके भीतर की आवाज को कमजोर किया। किताब यहां कहती है कि आपका दिमाग आपके शब्दों से नहीं, आपके कर्मों से सीखता है। आप चाहे जितना कह लें कि मैं बदल रहा हूं, अगर आपने कुछ किया नहीं तो दिमाग मानता नहीं। यहां रॉन्डर बायन एक बहुत स्पष्ट नियम देती है, अगर भरोसा बनाना है तो लक्ष्य छोटा रखो, लेकिन पक्का रखो। इतना छोटा कि आप बहाना न बना सकें, क्योंकि बहाने वहीं आते हैं जहां काम बड़ा दिखता है। और जब आप रोज उस छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक नया सबूत देते हैं, मैं जो कहता हूं करता हूं। यह बात सुनने में साधारण है, लेकिन करना बेहद मुश्किल, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आप खुद को छुपा नहीं सकते। अब आप यह नहीं कह सकते कि मेरे हालात ऐसे हैं, क्योंकि आपने खुद ही लक्ष्य इतना छोटा रखा है कि हालात मायने नहीं रखते। और यहीं ज्यादातर लोग चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ा सपना चाहिए,
लेकिन छोटी जिम्मेदारी नहीं। अब भावनात्मक झटका आता है। अगर आपने सालों तक खुद से किए वादे तोड़े हैं तो भरोसा एक दिन में नहीं लौटेगा, और यही सच बहुत लोग सहन नहीं कर पाते। वे चाहते हैं कि एक हफ्ते में सब ठीक हो जाए। किताब यहां बहुत सख्त है। जो सालों में टूटा है वह समय मांगेगा, और अगर आप उस समय से भागेंगे तो आप फिर वही चक्र दोहराएंगे। यहां आभार फिर से सामने आता है, लेकिन इस बार बहुत शांत रूप में। लेखक कहती है, हर उस दिन के लिए धन्यवाद कहो जब तुमने हार मानने के बजाय किया, चाहे वह दिन उबाऊ हो, थका देने वाला हो या भावनाहीन हो, क्योंकि वही दिन असली नींव बनाते हैं, चमकदार दिन नहीं। अब एक पल रुकिए। यह लाइन आपको सुननी ही पड़ेगी। आत्म भरोसा भावना नहीं है, यह स्मृति है। उन पलों की स्मृति जब आपने खुद को नहीं छोड़ा। और अगर आपके पास ऐसी स्मृति कम है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आपको शुरू करना होगा अभी, यहीं से। इस हिस्से का अंत भी बेचैनी के साथ होना चाहिए, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि भरोसा टूट चुका है या नहीं। सवाल यह है कि आप उसे बनाने के लिए रोज कितना तैयार हैं। और अगर आप अब भी इंतजार कर रहे हैं कि मन बदले, मूड आए, हालात साथ दें, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अगले हिस्से में जो सामने आने वाला है वह यह दिखाएगा कि इंतजार कैसे सबसे शालीन बहाना बन जाता है और जिंदगी वहीं ठहर जाती है। भरोसा धीरे धीरे बनता है। तो अब यह हिस्सा आपको सबसे चुपचाप फंसाने वाली आदत से मिलवाएगा। इंतजार बाहर से यह बहुत शालीन लगता है, समझदार लगता है। थोड़ा और समय चाहिए, अभी सही मूड नहीं है, हालात बेहतर हों तब शुरू करूंगा। रॉन्डा बायन यहां बिना आवाज उठाए कहती है, इंतजार अक्सर आलस्य नहीं होता, वह डर का सबसे सभ्य रूप होता है। यह बात सुनते ही दिमाग चिढ़ जाता है। मैं आलसी नहीं हूं, ठीक है, शायद नहीं हो, लेकिन किताब यहां एक अलग सवाल पूछती है, अगर तुम तैयार हो तो रुके क्यों हो? और अगर जवाब साफ नहीं है तो कहीं ना कहीं डर बैठा है। डर असफल होने का नहीं, बल्कि खुद की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने का। क्योंकि जब आप शुरू करते हैं तो आप खुद को जांच में डालते हैं, और जांच से इंसान डरता है। यह लाइन आपको सुननी ही पड़ेगी। इंतजार आपको असफलता से नहीं बचाता, वह सिर्फ आपको कोशिश से दूर रखता है, और कोशिश से दूर रहना सुरक्षित लगता है, क्योंकि वहां कोई हार नहीं है, लेकिन वहां कोई जीत भी नहीं है। और धीरे धीरे यह सुरक्षा एक पिंजरा बन जाती है जिसमें आप खुद को ही बंद कर लेते हैं। यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब किताब उनसे यह नहीं कह रही कि जल्दी करो, बल्कि यह दिखा रही है कि वे कितने समय से खुद को रोक कर बैठे हैं। रॉन्डा बायन कहती है कि जिंदगी संकेत देती है, बार बार देती है, लेकिन इंसान संकेतों को बाद में बदल देता है, और बाद में कभी आता नहीं। अब एक कहानी आती है, लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की हालत है। एक व्यक्ति है जो जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। वह किताबें पढ़ता है, वीडियो देखता है, खुद को समझाता है, लेकिन हर बार वही कहता है, अगले महीने शुरू करूंगा। महीना बदलता है, वह नहीं। लेखक यहां सवाल करती है, अगर ज्ञान काफी होता तो तुम अब तक बदल चुके होते। और यहीं वह व्यक्ति नहीं रहता, यह आप बन जाते हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने भी कितनी बार सही काम को सिर्फ इसलिए टाला क्योंकि वह कठिन नहीं, बल्कि असहज था, क्योंकि उसमें कोई ड्रामा नहीं था, कोई तात्कालिक इनाम नहीं था। किताब यहां कहती है कि सबसे बड़ा बदलाव हमेशा उबाऊ दिखता है, क्योंकि वह रोज का होता है, और इंसान रोज के काम से भागता है। यहां रॉन्डा बायन एक बहुत साफ नियम रखती है, शुरुआत भावना से नहीं होती, क्रिया से होती है। आप कहते हैं मन नहीं है, लेकिन मन कभी पहले नहीं आता, मन रास्ते में बनता है। ये बात सुनने में साधारण है, लेकिन असर में गहरी है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आप यह बहाना नहीं बना सकते कि आज मन नहीं है। अब भावनात्मक झटका आता है। अगर आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखें तो शायद सबसे ज्यादा समय आपने इंतजार में गंवाया है। किसी और के बदलने का इंतजार, हालात सुधरने का इंतजार, खुद के तैयार होने का इंतजार। और इस इंतजार ने क्या किया? उसने आपकी जिंदगी को रोक दिया, बिना शोर किए। यहां आभार फिर से एक नए रूप में आता है। लेखक कहती है, जिस पल आप शुरू करते हैं उसी पल धन्यवाद कहो। इसलिए नहीं कि सब सही हो गया, बल्कि इसलिए कि तुम रुके नहीं। यह धन्यवाद परिणाम के लिए नहीं है, यह साहस के लिए है, और साहस को पहचानना उसे बढ़ाता है। अब एक पल रुकिए। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप अब भी कह रहे हैं कल, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि कल एक समय नहीं है, वह एक बहाना है। और बहाने हमेशा सजे धजे होते हैं। वे बहुत तार्किक लगते हैं, लेकिन वे आपको वहीं खड़ा रखते हैं। इस हिस्से का अंत भी बेचैनी के साथ होना चाहिए, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या जानते हैं, सवाल यह है कि आप कब शुरू करेंगे। और अगर आपका जवाब अब भी थोड़ा और इंतजार है, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी,
अगले हिस्से में जो सामने आने वाला है वह यह दिखाएगा कि शुरू करने के बाद भी लोग क्यों रुक जाते हैं और कैसे एक आखिरी बदलाव पूरे खेल को पलट देता है। अगर आप यहां तक आए हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे थे, आप खुद को देख रहे थे। और यही वजह है कि यह आखिरी हिस्सा सबसे ज्यादा शांत होगा और सबसे ज्यादा भारी भी, क्योंकि अब बात शुरू करने की नहीं है, अब बात रुक जाने की है। हाँ, रुक जाने की, क्योंकि ज्यादातर लोग शुरू तो कर लेते हैं लेकिन बीच रास्ते में थक कर रुक जाते हैं और फिर खुद से कहते हैं शायद यह मेरे लिए नहीं था। रॉन्डा बायर्न यहां बहुत नरमी से लेकिन बिना कोई सहारा दिए कहती है, लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि रास्ता कठिन है, लोग इसलिए रुकते हैं क्योंकि परिणाम चुपचाप आते हैं। कोई तालियां नहीं, कोई बड़ा संकेत नहीं, कोई तुरंत बदलाव नहीं, और इंसान को अगर शोर न मिले तो उसे लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। यह लाइन आपको चुप करा देगी। सबसे गहरे बदलाव बिना आवाज के होते हैं। आप हर दिन आभार करते हैं लेकिन दुनिया नहीं बदलती। आप छोटे वादे निभाते हैं लेकिन कोई नोटिस नहीं करता। आप प्रतिक्रिया रोकते हैं लेकिन कोई मेडल नहीं मिलता। और यहीं दिमाग सवाल उठाता है, फायदा क्या? और अगर आपने इस सवाल को जीतने दिया तो आप धीरे धीरे रुक जाते हैं। यहीं ज्यादातर लोग जीवन से नहीं, खुद से हार जाते हैं, क्योंकि वे बदलाव को एक घटना समझते हैं, प्रक्रिया नहीं। किताब यहां आखिरी बार आपकी गलत धारणा तोड़ती है। वह कहती है कि चमत्कार कोई विस्फोट नहीं होता, वह जमा होता है। हर छोटे निर्णय में, हर छोटे रुकने में, हर उस पल में जब आपने पुरानी आदत को दोहराने से मना कर दिया। अब एक आखिरी कहानी आती है, लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आने वाली जिंदगी है। एक व्यक्ति है जो कुछ हफ्तों से अपने आप पर काम कर रहा है, बाहर से कुछ नहीं बदला, वही लोग, वही हालात, लेकिन एक दिन उसे एहसास होता है कि वह अब वैसी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, वह अब वैसे शब्द नहीं बोल रहा, वह अब वैसा इंतजार नहीं कर रहा। और यही वह पल है जहां खेल पलटता है, क्योंकि बाहर कुछ नहीं बदला लेकिन भीतर दिशा बदल चुकी है। और दिशा बदलते ही समय सवाल नहीं करता। ईमानदारी से बताइए, क्या आप भी किसी बड़े संकेत का इंतजार कर रहे थे? किसी गारंटी का, किसी पुख्ता सबूत का कि हां, अब सही रास्ते पर हो? किताब यहां बहुत सख्त है। अगर आप सबूत का इंतजार कर रहे हैं तो आप अभी भी भरोसा नहीं कर रहे, और भरोसा बिना सबूत के शुरू होता है, बाद में सबूत बनता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जरूरी है। आखिरी बदलाव कोई नया नियम नहीं है, वह पुरानी चीजों को छोड़ने की क्षमता है। छोड़ना, शिकायत छोड़ना, तुलना छोड़ना, इंतजार छोड़ना, खुद से भागना छोड़ना। और छोड़ना हमेशा डरावना होता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि खाली जगह में क्या आएगा, लेकिन वही खाली जगह नई जिंदगी की जगह होती है। यहां आभार आखिरी बार सामने आता है, बिल्कुल अलग रूप में। लेखक कहती है, उस इंसान के लिए धन्यवाद कहो जो तुम बन चुके हो, भले ही दुनिया ने अभी देखा न हो, क्योंकि अगर तुमने खुद को पहचान लिया तो दुनिया का पहचानना देर सबेर होगा। और अगर दुनिया ने कभी न भी पहचाना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुम खुद के साथ खड़े हो। अब भावनात्मक झटका नहीं आता, अब एक ठंडा स्थिर एहसास आता है। यह समझ कि जिंदगी बदलने के लिए कोई और नहीं आएगा, कोई आखिरी प्रेरणा नहीं, कोई परफेक्ट दिन नहीं, बस तुम हो और तुम्हारे रोज के चुनाव। और यही आजादी है, डरावनी भी, खूबसूरत भी। अब एक पल रुकिए, यह आखिरी सवाल है और इसे टालना मत। अगर आप अब भी वही सब करते रहे जो पहले करते थे, तो आगे वही मिलेगा जो पहले मिला। लेकिन अगर आपने इनमें से सिर्फ एक चीज भी सच में बदल दी, प्रतिक्रिया, शब्द, वादा, इंतजार, तो रास्ता बदल जाएगा, भले ही धीरे, भले ही चुपचाप। और यही किताब आपको छोड़ देती है। कोई आदेश नहीं, कोई धमकी नहीं, सिर्फ एक असहज सच्चाई के साथ। जादू कहीं बाहर नहीं है, वह आपके रोज के छोटे निर्णयों में छुपा है। और अब सवाल यह नहीं है कि यह काम करता है या नहीं, सवाल यह है कि आप अब क्या चुनेंगे।